हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की 4th यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है योगा अ वे ऑफ लाइफ, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पेज नंबर 124 पर एक्सरसाइज दे रखी है लेट अस डिस्कस, जिसमें कि हमें एक पैसेज दिया है और कुछ वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स के थ्रू हमें यहाँ पर इस पैसेज को फिल करना है। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ड्स है जैसे कि स्लीप, लाइफस्टाइल, हेल्थ, स्ट्रेंथ, काम, स्ट्रेस एंड बैलेंस। ये टोटल हमें 7 वर्ड्स दिए हुए हैं और 7 ही फिलअप दे रखे हैं पैसेज में। सो योगा इज अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। तो फर्स्ट में आ जाएगा हेल्थ कि जो योगा है, योगा की प्रैक्टिस हम जो करते हैं वो न केवल हमारे फिजिकल एक्सपेक्ट को ध्यान में रखता है बल्कि मेंटली भी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है एंड लीड्स टू अ हेल्दियर डैश, और हमारी जो एक लाइफस्टाइल है हेल्दियर लाइफस्टाइल बनाता है उसे। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसन्स विच इंक्रीज मस्कुलर डैश, तो मस्कुलर हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो इन आसन के थ्रू बढ़ती है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड डैश एंड रिड्यूसेस बॉडी पेन सच एज द लोअर बैक। अब हम जब योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो योगा के साथ साथ हमें क्या मिलता है, हमारे जो बॉडी है वो मेंटेन रहती है और हमारा माइंड जो है उसका भी बैलेंस जो है बना रहता है। यानी कि हमारी बॉडी और माइंड के बीच में एक पैरेलल बैलेंस बना रहता है और इसके साथ साथ हमारा बॉडी पेन जैसे कि लोअर बैक पेन जो है वो भी कम होता है। मोर ओवर द फोकस ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन मेक्स द माइंड काम, लेसन्स स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप। अब जब हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके थ्रू हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है वो शांत होता है, हमारा स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है और हमारी जो नींद की स्लीप की क्वालिटी है वो भी बेटर होती है, इंप्रूव होती है। दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफस्टाइल, और इससे क्या है, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ योगा, योगा का एम क्या है। द एम ऑफ योगा इज टू मेक द माइंड क्वाइट and free from all distractions, promoting a holistic approach to health and well-being by uniting the mind and body, thought and action and fostering harmony between humans and nature। अब योगा का एम क्या है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है वो शांत रहे, वो सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, फ्री रहे और एक होलिस्टिक अप्रोच, एक कंप्लीट अप्रोच अपनाए जिससे कि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे, हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है वो यूनाइट रहे, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना कर चलें, हमारा जो थॉट है वो हमारे एक्शन से यूनाइट रहे और ह्यूमंस और नेचर के बीच जो है एक हार्मोनी, एक पीस, एक बैलेंस बना रहे। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। अब योगा के अंदर हम यूनिटी को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो हमें बताना है। द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज। अब योगा के अंदर या योग के अंदर जो यूनिटी का आइडिया है वो कैसे आया, एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत रूट वर्ड है युज, उससे आया है। इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग टू ज्वाइन और टू यूनाइट, इसका मीनिंग है यानी कि ज्वाइन करना, यानी कि इकट्ठे करना। दिस सिंबलाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, द कनेक्शन बिटवीन थॉट एंड एक्शन, द हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, लीडिंग टू अ बैलेंस्ड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफस्टाइल। अगर आप फर्स्ट और सेकंड के आंसर में देखेंगे तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, बस लैंग्वेज को बदला गया है। तो इससे माइंड और बॉडी का इंटीग्रेशन होता है, ये आपस में जुड़कर रहते हैं, हमारा थॉट जो है वो एक्शन से कनेक्शन बनाकर रखता है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं, जिससे कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो है वो हम अपना सकते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच अपना सकते हैं हमारी लाइफ के लिए। और यहाँ पर होलिस्टिक का क्या मीनिंग है, कंप्लीट या फिर संपूर्ण। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO M योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। अब जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO M योगा ऐप लॉन्च की है उसके बारे में या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम क्या जानते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। The launch of WHO M Yoga app highlights the global recognition of yoga's benefits for health and well-being। अब जैसे ही WHO M Yoga app लॉन्च होती है तो ये हाईलाइट करती है ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रिकॉग्निशन को दिखाती है। और वो किस चीज का रिकॉग्निशन है कि योगा से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हमारी हेल्थ किस तरह से इंप्रूव हो सकती है, ये हमें पता लग सकता है। इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग योगा एक्सेसिबल टू पीपल वर्ल्ड वाइड। अब इसका मेन
क्या गोल है कि योगा जो है वो सभी लोगों तक पहुंचे पूरी दुनिया के अंदर। डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू दिस एंशिएंट प्रैक्टिस। और ये जो एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से जो चली आ रही व्यवस्था है योगा की, जिससे कि हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर रहती है, उसको ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, उस चीज को हमें दिखाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन अ पर्सन्स क्वालिटीज। अब जैसे जैसे हम योगा करते हैं वैसे जैसे एक पर्सन की क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट आता है, तो एक हमें वहां पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताना है कि किस तरह से एक लंबे समय तक बने रहने वाली चीज जो है वो इससे हमारी बॉडी में आ सकती है या हमारे नेचर में आ सकती है। One long-term effect of practicing yoga is the improvement in mental calmness and stress reduction। अब लंबे समय तक अगर हम योगा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो लंबे समय तक जो बनने रहने वाला इफेक्ट है वो क्या है कि हमारा मन जो है वो शांत रहने लग जाता है और स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। Through regular yoga practice, individuals can develop better stress management skills, leading to a more relaxed and peaceful state of mind, which positively influence their overall quality of life and interactions with अदर्स। अब जब हम रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक इंडिविजुअल यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना धीरे धीरे सीख जाता है, वो स्किल्स उसके अंदर आ जाते हैं, वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, उसके जो मन की व्यवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी धीरे धीरे पीसफुलनेस में बदलने लग जाती है, जिससे कि उसका लाइफस्टाइल जो है वो बदल जाता है, वो पॉजिटिव बिहेवियर में रहने लग जाता है और बाकियों से जो है अच्छे से घुल मिलकर रहने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट एंड विल राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न्ड? अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में अंताक्षरी के गेम के थ्रू कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो सीखने हैं। क्या मतलब है इसका कि पहला वर्ड हमें दिया है योगा। अब योगा में जैसे लास्ट अल्फाबेट आ रहा है वो है ए, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो ए से शुरू होना चाहिए और ये लगातार चलते रहना चाहिए। इस तरह से हम कितने नए वर्ड सीख सकते हैं वो हमें बताना है। तो जैसे योगा से हम नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे एप्पल, एप्पल में लास्ट आएगा ई, तो ई से हम बनाएंगे एलिफेंट, एलिफेंट में लास्ट आएगा टी, तो टी से बनाएंगे टाइगर, टाइगर में लास्ट आएगा आर, तो आर से बनाएंगे रैबिट, रैबिट में लास्ट आएगा टी, तो टी से होगा टोर्नेडो, टोर्नेडो में लास्ट होगा ओ, तो ओ से होगा ओशियन, ओशियन में लास्ट अल्फाबेट होगा एन, तो एन से बनेगा नेस्ट, नेस्ट में लास्ट अल्फाबेट होगा टी, तो टी से बनाया हमने ट्रॉली, ट्रॉली में लास्ट अल्फाबेट है वाई, तो वाई से बना यूथ, यूथ में लास्ट अल्फाबेट है एच, तो एच से बना हेल्प, हेल्प में लास्ट अल्फाबेट है पी, सो पी से हमने बनाया पैरेट, और पी में लास्ट अल्फाबेट है टी, तो टी से बनाया हमने टोटल। तो ये कुछ एक वर्ड्स जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, योगा, एप्पल, एलिफेंट, टाइगर, रैबिट, टोर्नेडो, ओशियन, नेस्ट, ट्रॉली, यूथ, हेल्प, पैरेट, टोटल। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बाकी आपको जितने वर्ड्स भी मिल सकते हैं इनसे वो आप बना सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर शोन। अब यहाँ पर इस सर्किल में कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उससे हमें काफी सारे वर्ड्स बनाने हैं। यूज द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक। अब इस सर्किल में जितने भी लेटर्स दे रखे हैं उससे हमने वर्ड्स बनाने हैं और उनमें एक अल्फाबेट जो है वो कॉमन रहना चाहिए, ए, जो कि हमें यहाँ पर सेंटर में दे रखा है। तो पहला वर्ड जो है मैंने बनाया योगा, योगा के बाद मैंने बनाया यहाँ पर रे, रे के बाद मैंने बनाया एरिया, एरिया के बाद बनाया नियर, नियर के बाद बनाया एग्री, एग्री के बाद बनाया मैंने ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनाया मैंने अर्न, अर्न के बाद मैंने बनाया रेज, रेज के बाद मैंने बनाया ईयर और उसके बाद मैंने बनाया ग्रे। तो ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने अपनी तरफ से मेंशन कर दिए हैं जो कि इस सर्किल के अंदर दिए गए अल्फाबेट से बनाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, लेट अस लिसन। सो यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा। अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स के अंदर जो कि पेज नंबर 129 पर ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, उसमें एक बॉक्स के अंदर एक लड़की के बारे में बताया गया है जो कि बात कर रही है योगा की प्रैक्टिस के बारे में। एज यू लिसन, सेलेक्ट द 4 ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल। अब इसके जस्ट बाद, क्वेश्चन के जस्ट बाद हमें एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, जिसमें से हमें उन्होंने कहा है कि 4 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। नमस्ते एवरीवन, आई विश टू शेयर विद यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइजेज विद माय ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर एक लड़की जो है अपने बारे में बता रही है कि मैं अपने दादाजी के साथ जो है सिंपल योगा एक्सरसाइजेज जो है वो करती हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस ही वाज 16 इयर्स ओल्ड। अब वो लड़की बता रही है कि मेरे दादाजी जब 16 साल के थे तब से वो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। माय ग्रैंडफादर इज फिट एंड स्ट्रॉन्ग इवन एट द
एज ऑफ 65 और अब उनकी एज जो है वो 65 ईयर्स हो चुकी है। अभी भी वो काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी फिट है। आई एम श्योर दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स। और मेरा ये मानना है कि ये सब इसी वजह से पॉसिबल हो सका है क्योंकि उनकी काफी अच्छी हैबिट्स हैं। आई नो दैट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट रेगुलरली एंड मेकिंग योगा अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैव बीन 100% इफेक्टिव। और मुझे पता है कि वो अपनी डाइट में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं रेगुलरली और योगा भी रेगुलर लाइफ में करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है काफी इफेक्टिव बनी हुई है। When I accompany my grandfather to the park, I see so many people, young and old, doing yogic breathing exercises. और जब मैं अपने दादाजी के साथ पार्क जाती हूँ तो मैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, चाहे वो यंग हो या बूढ़े हो, सभी जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। I like doing these exercises. मुझे भी एक्सरसाइज करना पसंद है। Whenever I am a little worried about an inter-house competition, I always remember to do some of these exercises early morning that day. और जब भी मेरे इंटर हाउस कंपटीशन होता है स्कूल का तो मैं थोड़ा चिंता में आ जाती हूँ, तो इसीलिए मैं उसी सुबह सेम डे अच्छे से कुछ एक्सरसाइजेज जो है इनमें से कर लेती हूँ। इट रिलैक्सेस मी एंड मेक्स मी फील फोकस्ड एंड काम। और ये मुझे काफी रिलैक्स फील करवाता है और मुझे फोकस्ड और शांत करता है। आई प्लान ऑन लर्निंग सम आसन्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। और गर्मी की छुट्टियों में मेरा प्लान है कि मैं अपने दादाजी से कुछ आसन जो है वो सीखूं। विश मी लक, तो मुझे गुड लक विश करो। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिसमें हमें बताना है कि ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। हमें इतना पता है कि टोटल 4 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होंगी यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट है द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो ये बिल्कुल ट्रू है। वो लड़की अपने दादाजी के साथ पार्क जाती है, वहां पर चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो उन्हें एक्सरसाइज करते हुए देखती है। हर ग्रैंडफादर बिगन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स अगो। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। उसके दादाजी ने 16 ईयर अगो नहीं, एट द एज ऑफ 16 यानी कि 16 साल की एज में योगा प्रैक्टिस शुरू की थी, ना कि 16 साल पहले। द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइजेज विद हर ग्रैंडफादर। तो ये बिल्कुल ट्रू है। वो लड़की जो है अपने दादाजी के साथ कुछ एक्सरसाइजेज डेली रूटीन में करती है, इजी एक्सरसाइजेज करती है। द गर्ल प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। तो ये भी ट्रू है। वो लड़की जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है ताकि वो रिलैक्स हो सके। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही हैज अनटाइमली मील्स। तो ये एकदम फॉल्स है। उसके दादाजी का अनटाइमली मील्स नहीं है, उन्होंने गुड हेल्थ मेंटेन की हुई है, अच्छे से खाना खाते हैं वो। हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। तो ये बिल्कुल ट्रू है। उसके दादाजी काफी लंबे टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने 16 की एज में जो है योगा एक्सरसाइज शुरू की थी और अभी उनकी एज 65 है। स्टिल वो काफी फिट हैं और उसका एक रीजन है कि वो रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते रहते हैं। द गर्ल विशेज टू लर्न आसन्स ओवर द वीकेंड। तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है यहाँ पर? क्योंकि वो वीकेंड पर नहीं, वो वेकेशंस के अंदर एक्सरसाइज करने वाली है और उसके कुछ आसन सीखने वाली है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स है, थर्ड और फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ फॉल्स है, सिक्स्थ ट्रू है और सेवंथ फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस स्पीक का। पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। अब योगा के थॉट्स अपने बताने हैं 4-4 के ग्रुप बनाकर। अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमें कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, उनकी हेल्प से ही हमें यहाँ पर आगे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। पहली हेडिंग दे रखी है इफ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा ट्राई किया हुआ है तो। और सेकंड हेडिंग दी हुई है इफ यू हैव नॉट ट्राइड योगा येट, अगर आपने अभी तक योगा एक्सरसाइज ट्राई नहीं की है तो दोनों में हमें अपने अपने विचार बताने हैं, अपने अपने थॉट्स बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल में आंसर्स मेंशन किए हैं साथ साथ। आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज, मैं प्रैक्टिस करता हूँ योगा क्योंकि इट कीप्स मी हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री, ये मुझे हेल्दी बनाए रखता है और स्ट्रेस भी मेरे को नहीं चढ़ने देता है। माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज द वे इट मेक्स मी फील काम। अब योगा के बारे में मेरी फेवरेट थिंग क्या है कि ये मेरे को काफी शांत बनाकर रखता है। आई फील एनर्जेटिक एंड फोकस्ड आफ्टर योगा सेशन। एक योगा सेशन के बाद मैं काफी एनर्जेटिक और काफी फोकस्ड फील करता हूँ बिकॉज इट रिफ्रेशेस माई माइंड एंड बॉडी, क्योंकि ये मेरे मन को और मेरे शरीर को काफी रिफ्रेश करता है। द वन थिंग इन योगा दैट आई वांट टू प्रैक्टिस इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिकॉज इट हेल्प्स मी टू गेट रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड। अब एक चीज जो मैं योगा में करना चाहता हूँ वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे क्या होता है, मेरे मन को शांति मिलती है, मैं रिलैक्स फील करता हूँ और फोकस भी फील करता हूँ। सेकंड साइड टेबल में दे रखा है इफ यू हैव नॉट ट्राइड योगा येट, अभी तक आपने अगर योगा ट्राई नहीं किया है तो। सो आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट इम्प्रूव्स ओवरऑल वेलबींग। मैं योगा करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि ये इम्प्रूव करता है ओवरऑल वेलबींग को, यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच बनाए रखता है, एक कंप्लीट अप्रोच बनाए रखता है किसी की भी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी बनाए रखने के लिए। आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा आई विल फील मोर रिलैक्स्ड एंड एनर्जेटिक। मैं ये होप करता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करूंगा योगा की तो
इससे जो है मैं काफी रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक फील करूंगा। द काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई वांट टू ट्राई इन योगा इज सूर्य नमस्कार बिकॉज इट कंबाइंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। और योगा में मैं कोई अगर एक्सरसाइज ट्राई करना चाहता हूँ नहीं तो वो है सूर्य नमस्कार। इससे क्या होगा, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी इंप्रूव होगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज दी हुई है लेट अस राइट की। इसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ हमें लिखना है और हमारी हेडिंग क्या होगी, द बेनिफिट्स ऑफ योगा। यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टार्टर्स अलोंग विद योर ओन आइडियाज टू क्रिएट द पैराग्राफ। अब आपको जो पैराग्राफ बनाना है उसमें आप इन सेंटेंस स्टार्टर्स से जो है अपने पैराग्राफ की बिगिनिंग कर सकते हैं। जैसे ओपनिंग लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, योगा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। सपोर्टिंग आइडियाज बीच में क्या होने चाहिए, वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट्स मी इज प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल। अ पॉपुलर योगा पोज इज डैश बिकॉज डैश। योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज इट ऑल्सो डैश। और कंक्लूडिंग लाइन यानी कि एंडिंग लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनली योगा कैन बी अ ग्रेट वे टू डैश। तो इससे हम एक पैराग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ऐड किया है द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोमोट्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग। होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट। योगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोमोट करता है कंप्लीट हेल्थ को और वेलबींग को, यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाकर रखने में काफी हमारी हेल्प करता है। वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट्स मी इज इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। अब योगा का एक बेनिफिट जो मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट बनाए रखने में हेल्प करता है वो है कि ये हमारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस करता है, हमारी एंजाइटी को कम करता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और मेडिटेशन से जो है ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल इंप्रूव देयर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस विच आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। अब योगा प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहता है, माइंड का भी बैलेंस बना रहता है, जो कि हमारी प्रॉपर फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है। अ पॉपुलर योगा पोज इज द डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख शवासन। अब डाउनवर्ड डॉग जो है एक पोज होता है जिसमें कि उल्टे वी की शेप बनती है। यहाँ पर आपका सिर होगा या फिर ये इस साइड भी हो सकता है, इधर आपकी लेग्स होंगी और इधर आपकी बॉडी का बैक एरिया आ जाएगा। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अधोमुख शव आसन, बिकॉज इट स्ट्रेचेस द एंटायर बॉडी एंड इम्प्रूव्स सर्कुलेशन। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करता है और हमारे बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इंप्रूव करता है। योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, इट ऑल्सो फोस्टर्स मेंटल क्लियरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अब ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को भी बनाए रखता है। फाइनली योगा कैन बी अ ग्रेट वे टू अचीव अ बैलेंस्ड एंड पीसफुल लाइफस्टाइल। और कंक्लूड करते हुए फाइनली एंड में अगर हम बात करें तो योगा जो है एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, ग्रेट वे है। अब इसके बाद एक फैक्ट दिया हुआ है डू यू नो के अंदर, अ फ्यू सील्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू 2700 BC इंडिकेटिंग दैट योगा वाज प्रिविलेंट इन एंशिएंट इंडिया। अब सील्स का यहाँ पर क्या मीनिंग है, मोहर। तो यहाँ पर बात की है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की प्रॉपरली, जो कि 2700 BC के अराउंड थी। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि योगा जो है उस टाइम पर एंशिएंट इंडिया में भी काफी हेल्पफुल था। मैनी पीपल कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट एंड नाउ योगा हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसके डेवलपमेंट के लिए काफी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और योगा जो है अब काफी बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में जो है फैल चुका है। ऑन 11 दिसंबर 2014 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA with 193 members accepted the proposal to celebrate 21st June as International Yoga Day। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि 21 जून को जो है योगा डे मनाया जाता है इंटरनेशनली। और ये डिक्लेयर कब हुआ था, 11 दिसंबर 2014 के अंदर UNGA के थ्रू, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के थ्रू, जिसमें कि 193 मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट किया था, इसके प्रपोजल को। अब नेक्स्ट हमें इस यूनिट के लास्ट में एक पेज दिया हुआ है जिस पर कुछ रिडल्स हैं। Who am I? इसमें 4 रिडल्स हैं टोटल। I am an odd number. Take away a letter and I become even. What number am I? अब ये कह रहा है कि मैं एक odd नंबर हूँ और अगर मुझसे एक लेटर ले लिया जाए तो मैं इवन बन जाता हूँ। कौन हूँ मैं? तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो है 7। अगर 7 से हम S हटा देंगे तो ये इवन बन जाएगा। सेकंड रिडल है You go at green but stop at red. Who am I? आप ग्रीन पर तो चले जाते हैं लेकिन रेड पर रुक जाते हैं, मैं कौन हूँ? तो ये है ट्रैफिक लाइट। नेक्स्ट रिडल है हमारे सामने I follow you all the time but you can't touch me or catch me. Who am I? मैं आपको हर टाइम फॉलो करता हूँ या करती हूँ लेकिन ना आप मुझे टच कर सकते हैं ना ही मुझे पकड़ सकते हैं। कौन हूँ मैं? तो ये है हमारी शेडो।
जो कि हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो। अंधेरे में हम लाइट में देखते हैं तो हमें हमारी शैडो दिखती है, रोशनी में भी हम देखते हैं तो भी हमें शैडो दिखती है, धूप में देखते हैं, दिन में देखते हैं तो भी हमें हमारी शैडो दिखती है, लेकिन ना ही हम इसे टच कर सकते हैं ना ही हम इसे कैच कर सकते हैं। 3 letters in my name, backwards forwards it's the same। अब ये कह रहा है कि मेरे नाम में जो है 3 लेटर्स हैं, अगर आप आगे से देखोगे तो भी सेम है, पीछे से देखोगे तो भी सेम है। आई एम ए बॉडी पार्ट, और मैं एक बॉडी पार्ट हूँ। कौन हूँ मैं? तो ये है आई। आई को अगर आप राइट से लेफ्ट देखेंगे तो भी ये सेम है, और लेफ्ट से राइट देखेंगे तो भी ये सेम है, और ये 3 लेटर्स का है। तो ये रिडल जो है चारों, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।